Hello students, welcome to the next class, and in this class we will be starting our new chapter of class 9th, chapter number 5th, Dead Man's Riddle। और इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को और इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले फ्रॉम द बिगिनिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट सम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस chapter, so please pay attention here and please see here Dead Man's Riddle. In this chapter, three main characters are there: the old man, the three sons, and Sumant. Sumant, you are seeing that Sumant की मैंने आगे clever लिखा हुआ है। clever इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सुमंत बहुत ही चालाक व्यक्ति था और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ओल्ड मैन, थ्री सन्स और सुमंत, ये तीन जो हैं कैरेक्टर्स आपके इसमें आपको जो है इसमें पढ़ना है। और सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। ऑफन व्हेन देयर आर टू और मोर ब्रदर्स इन अ फैमिली, दे वांट टू डिवाइड देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी बिटवीन देम। हमने जब भी देखा है कि कभी भी कोई भी 2 से 3 व्यक्ति अगर हमारे फैमिली में होते हैं, भाई लोग होते हैं, तो वो हमेशा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का सोचते हैं। डिवाइड करना मतलब बंटवारा करने का सोचते हैं। एंड गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड कोर्ट केसेस ओवर दिस। और सभी कभी ये भी देखा है कि कोर्ट केसेस वगैरह भी हो जाते हैं और इस प्रॉपर्टी के पीछे जो है कचहरी के चक्कर भी हो जाते हैं। द ब्रदर्स दे ऑल्सो गोज टू द कोर्ट फॉर द प्रॉपर्टी, फॉर द पेरेंट्स प्रॉपर्टी, इसके लिए भी उनको जाना पड़ता है, आपने देखा होगा। इन द विलेजेस द पंचायत डिसाइड हाउ द प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइडेड। और विलेजेस में देखा होगा आपने, गांव में, गांव के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पर पंचायत डिसाइड करती है कि किस तरह से प्रॉपर्टी इसको डिवाइड किया जाए, किस तरह से प्रॉपर्टी जो होती है उसका बंटवारा किया जाए। इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू attend meetings of the panchayat with my grandfather where the division of some villages property would be discussed. Now the writer, what he is conveying in this lines, the writer he is highlighting some points in this lines कि राइटर बोल रहा है कि किस तरह से उसके चाइल्डहुड में, किस तरह से उसके बचपन में वो पंचायत की जो मीटिंग अटेंड करता था, वहाँ पर वो बड़े बुजुर्ग को देखता था, किस तरह से अपने जो विलेजेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया करते थे। जो उसके ग्रैंडफादर होते थे, सभी लोग इकट्ठे हुआ करते थे। आपने देखा है कि पंचायत में किस तरह से सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे सभी जो डिसीजन वगैरह है वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। The elders would assemble and call their brothers. They would make the 3 divisions of the property, each approximately the same value. अब यहाँ पे आपने देखा होगा, the logic behind is that he had stayed the least number of days with his parents. In those villages, villages staying with parents was also considered as said. आपने देखा होगा villages में भी क्या होता है, villages में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स के साथ में रहना जो है बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हम कहें कि एक बोझ लगता है। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी फैमिलीज में, सभी फैमिलीज में, नॉट इन एवरी फैमिली बट इन सम फैमिलीज वी आर सीइंग दैट द विलेजर्स ऑल्सो एंड सम ऑफ द पीपल दे यूज टू स्टे, इफ दे आर स्टेइंग विद देयर फैमिली, स्पेशली विद देयर पेरेंट्स, it is proving like an asset के समय जो है एसेट के जैसा दिखाई देता है, बोझ के जैसा जो है सुनाई पड़ता है। अब यहाँ पे हम उसको चैप्टर देखते हैं। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया हुआ है। इस चैप्टर को थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे बिकॉज इन वन वीडियो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द होल चैप्टर, टू कवर द होल चैप्टर, सो विल गो लिटिल बिट फास्ट। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज हैव योर कंसंट्रेशन हियर। Once there was a such disagreement in the division of property of certain family. The Sarpanch tried his best to make the brothers agree to certain division, but they would not accept the decision. Finally, Sarpanch Somgwada told the story when everyone listened carefully. अब वहाँ पर एक डिवीजन की प्रॉपर्टी जो डिवीजन हो रहा था, उसका जो एक केस आया था पंचायत के पास में, बट कोई भी जो है इस बात पे जो है एग्री नहीं हो पा रहा है, और एग्री नहीं होने के साथ साथ में जो है सारे डिसीजन निकल कर नहीं आ पा रहा होता है। तो यहाँ पर एक सोमगौड़ा जो होता है, सोमगौड़ा नाम का व्यक्ति है जो कि सरपंच है, आप ध्यान रखना है, सोमगौड़ा जो सरपंच। तो फाइनली व्हाट ही यूज्ड टू से, व्हाट ही टेल्स अ स्टोरी, एक स्टोरी सुनाता है और स्टोरी के आधार पर वो कुछ समझाने की कोशिश करता है। जो दो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, वंस देयर वाज सच डिसएग्रीमेंट इन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फैमिली, द सरपंच ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक द ब्रदर्स एग्री टू सर्टेन डिवीजन। सरपंच ने क्या किया था, सरपंच ने उन भाइयों को अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी, मतलब अपना डिसीजन निकालने की कोशिश की थी, पर वो जो भाई लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे, उनके डिसीजन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो सोमगौड़ा है, जो सरपंच है, वो उसको समझाने के लिए क्या करता है, एक स्टोरी सुनाता है ताकि उस चीज़ को वो समझ जाए, ताकि वो किसी डिसीजन पर निकल कर आ जाए। इसलिए
वो एक स्टोरी सुनाता है, सो प्लीज पे अटेंशन द स्टोरी। इट सीम्स अ लॉन्ग टाइम बैक इन आवर विलेज इटसेल्फ देयर लिव अ रिच मैन। एक बहुत समय पुरानी बात है, एक अमीर व्यक्ति हुआ करता था। ही हैड 3 sons who never agreed with his father for anything। उसके पास 3 बेटे हुआ करते थे जो कभी भी किसी बात पर उसको नहीं मानते थे, अपने पिताजी की बात को नहीं मानते थे। ही नेवर जो है उसकी बात पर कभी भी एग्री नहीं होते थे। ही नेवर एग्रीड फॉर हिज पेरेंट्स, जो भी बात वो बोलता था। द रिच मैन हैड अ फ्रेंड कॉल्ड सुमन। नाउ व्हाट हैपेंड, द रिच मैन जो है, जो अमीर व्यक्ति था जिसके 3 बेटे हुआ करते थे, उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सुमंत। सुमंत एक बहुत ही क्लेवर व्यक्ति है, क्लेवर व्यक्ति के साथ में बहुत ही होशियार व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो रिच मैन का एक जो अमीर व्यक्ति का ये दोस्त हुआ करता था। हु वॉज वेल एजुकेटेड एंड वेरी वाइज। बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था और बहुत ही चालाक व्यक्ति था ये सुमंत। He would say, time will teach them everything, don't be in hurry। अब वो रिच मैन को, वो अमीर व्यक्ति को वो समझाने की कोशिश कर रहा है। सुमंत इज ट्राइंग टू कन्विंस this rich man। सुमंत is trying to convince this rich man that time will teach them everything। वो जो समय है वो सारी चीज़ें उनको सिखा देगा, आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो रिच मैन को बोल रहा था। क्योंकि जो रिच मैन था वो बहुत ज़्यादा चिंतित था, अपने जो बेटों पर चिंतित था, क्योंकि जो बेटे थे उनकी किसी भी बात को नहीं मानते थे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये चैप्टर में भी दिया हुआ है। वन डे द ओल्ड मैन डाइड। अब एक समय एक ऐसा भी आया कि ओल्ड मैन जो था, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो मर गया, वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। वन डे व्हाट हैपेंड, द ओल्ड मैन डाइड। ही लेफ्ट 17 हॉर्सेस। अब वहां पे क्या होता है, वो उसने 17 घोड़े जो है छोड़कर गया था। 17 घोड़े जो है आप समझ में आ रहा होगा, 17 हॉर्सेस, ओके। लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड लैंड फॉर हिज सन। और बहुत सारा सोना और जमीन जो है छोड़कर गया था। 3 चीजें मैंने बताया आपको। द फर्स्ट वाज लेफ्ट ऑफ 17 हॉर्सेस, लॉट ऑफ गोल्ड, और लॉट ऑफ गोल्ड के साथ साथ में द लैंड, ओके। 3 थिंग्स ही लेफ्ट ओवर फॉर हिज सन्स, अपने बेटों के लिए छोड़कर गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो उसके बेटे थे वो कितने थे, 3 बेटे हुआ करते थे, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कैरेक्टर्स में, ओके। ही रोट अ विल विच वाज वेरी स्ट्रेंज। अब यहाँ पर वो एक विल बनाता है जो बहुत ही स्ट्रेंज विल कहलाती है। विल मतलब जो वसीयत वो बनाकर जाता है। हर कोई जब भी कोई व्यक्ति मरता है, मरने से पहले ही वो शायद जब मरने की जो उसकी घड़ी आ जाती है, तो मरने के पहले ही अपनी जो है वो विल बनाकर चला जाता है। तो यहाँ पर उसने विल पहले बना दी थी, और विल जो थी पर वो बहुत स्ट्रेंज थी। The will which the rich man made, that was very strange. How the will was very strange, let us see. He divided the land and gold into 3 parts. उसने सोना और जो लैंड है, गोल्ड और लैंड जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओके। For the division of horses there was a riddle। आप डिवीजन ऑफ हॉर्सेस की बात करें, 17 हॉर्सेस थे, और 17 हॉर्सेस के डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ी पहेली उन्होंने छोड़कर गया था रिच मैन ने। रिडल पर आप में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रिडल को हम मिस्ट्री भी बोल सकते हैं, मिस्ट्री पहेली भी बोल सकते हैं। एक अनसुलझी पहेली जो होती है, दैट इज कॉल्ड अ रिडल। सो फॉर द डिवीजन ऑफ हॉर्सेस देयर वाज अ रिडल। Nobody could understand the riddle, but कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था, कोई भी समझ नहीं पा रहा था ये पहेली को, ओके। It said the half of the total। अब वो पहेली थी क्या, ये आप देखिए प्लीज। The half of the total horses should be given to the elder son, the remaining half 2/3 should be given to the second son। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ the half of the total horses, जो हाफ ऑफ द टोटल हॉर्सेस थे वो पहले बेटे को दिया जाए। द रिमेनिंग 2/3, और 2/3 जो 2/3 हिस्सा का जो भाग है वो किसको दिया जाए, दूसरे बेटे को दिया जाए। एंड व्हाट रिमेन्स, और जो बचता है वो थर्ड सन को, जो तीसरे बेटे को दिया जाए। मैं फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा कि हाफ ऑफ द टोटल हॉर्सेस फर्स्ट सन को दिया जाए। द रिमेनिंग 2/3 वुड बी गिवन टू द सेकंड सन, एंड व्हाट इज रिमेनिंग दैट इज गिवन टू द थर्ड सन, जो है तीसरे बेटे को दिया जाए। ऐसा वो रिडल छोड़कर गया था ओल्ड मैन। बहुत ही अनसुलझी पहेली थी ये, किसी को समझ में नहीं आ रही थी ये पहेली किस तरह सॉल्व किया जाए। गोल्ड और लैंड के बारे में तो सबको समझ में आ गया था, बट ये चीज किसी को समझ में नहीं आ पा रही थी। ये जो पहेली रिच मैन ने जो 17 हॉर्सेस के डिवीजन के लिए बनाई थी। 17 was the total number of horses, half of it meant 8। अब यहाँ पे वो सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग पहेली को कि 17 अगर टोटल नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं, अगर उसका हाफ अगर हम करें तो 8 होगा, और उसका हाफ जो है जो दूसरा हिस्सा है जो वो एल्डर सन को जाएगा। ऐसा यहाँ पर कोशिश कर रहे थे वो सुलझाने की। दैट मेंट वन हैड टू किल अ हॉर्स टू डिवाइड इट।
तो उससे ये समझ में आ रहा था कि एक घोड़े को अगर डिवीजन करना है तो एक घोड़े को उसको मारना पड़ेगा, उन लोगों को किल करना पड़ेगा, उन लोगों को मारना पड़ेगा, तभी डिवीजन ये हो पाएगा। Subsequently 2/3 of 8 would meant one more horse had to be killed। अब ये बात भी है कि दूसरे बेटे का 2/3 हिस्सा था, तो 2/3 हिस्से के लिए भी एक और घोड़े को मारना पड़ेगा तभी डिवीजन हो पाएगा। ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा था, ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा था, क्योंकि ओल्ड मैन की जो मिस्ट्री थी, ओल्ड मैन की जो रिडल थी, वो बहुत ज्यादा कठिन थी, बहुत ज्यादा टफ थी। And would have never wanted of them any of them killed। बट ये लोग कभी चाह रहे थे कि कोई भी घोड़े को हम ना मारे, कोई भी घोड़े को हम बिना मारे डिवीजन हमारी प्रॉपर्टी का हो जाए, तो ये शायद वो चाह रहे थे, बट ऐसा समझ में नहीं आ पा रहा था, ऐसा वो उनको लग नहीं पा रहा था कि ऐसा हो पाएगा। ओके, सो व्हाट डिड ही मीन? द ब्रदर्स स्क्रैच द हेड्स फॉर अ फ्यू डेज ओवर। पर रिच मैन जो था, जो अमीर व्यक्ति था, वो अपने बेटों के लिए सही में 17 हॉर्सेस के लिए क्या चाहता था, वो बेटे समझ नहीं पा रहे थे। द ब्रदर्स, ऑल द 3 sons, ऑल द 3 brothers, they were scratching their head। अपने जो सर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और अपने सर को खुजा रहे थे कि किस तरह से वो जो डिवीजन है प्रॉपर्टी का वो किस तरह से हो जाए, वो उनको समझ में नहीं आ पा रहा था। फॉर फ्यू डेज, बहुत दिनों तक ये चलता रहा, ये सोचते रहे किस तरह से डिवीजन हो पाएगा। When they could not come to the solution, they showed the will to their father's friend। अब जब वो अपने फ्रेंड्स की जो रिच मैन की जो विल थी उस पर वो अमल नहीं कर पाए, उसकी पहेली को नहीं सुलझा पाए, तो वो अपने पिताजी के एक दोस्त के पास में गए, जिसका नाम हमने यहाँ पर बताया हुआ है सुमंत। हमने शुरू में बताया था कि सुमंत एक रिच मैन का जो है एक फ्रेंड हुआ करता था, एंड ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड वाइस। बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही वाइस था। तो ये चीज़ें करने के लिए अपने 3 sons ने जो तीनों बेटे थे रिच मैन के, उन्होंने किसके पास में गए? सुमंत के पास में गए। सुमंत क्या कहता है, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर। He replied, "It is very easy. Tomorrow morning I will come and divide the horses." Sumant, now what is saying, the reaction of Sumant was very easy। सुमंत ने बोला कि भाई ये तो बहुत इजी है, कल सुबह आकर आपका जो डिवीजन है हॉर्सेस का वो मैं कर दूंगा, ये मेरे लिए बहुत आसान है, इसका आप चिंता मत करें। जो है टुमारो मॉर्निंग आई विल बी कमिंग टू योर हाउस एंड आई विल बी डिवाइडिंग ऑल द हॉर्सेस टू इक्वली टू ऑल द सन्स। सभी को मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, द नेक्स्ट डे एवरीथिंग असेंबल्ड इन द ग्राउंड। और दूसरे दिन क्या होता है, सारे लोग जो है ग्राउंड पर असेंबल्ड हो जाते हैं इस चीज के लिए कि क्या होता है, सुमंत क्या करने वाला है। ओके, ऑल 17 हॉर्सेस वर स्टैंडिंग इन अ रो। सारे 17 घोड़े जो थे वो अपने एक रो में खड़े हुए थे, सीक्वेंसली जो है खड़े हुए थे वहां पर डिवीजन के लिए, बिकॉज सुमंत वहां पर डिवीजन करने वाला था। सुमंत केम ऑन हिज ओन हॉर्स, बट सुमंत अपने खुद के घोड़े पर आया था। ये बात एक आप ध्यान रखना है कि सुमंत जो है वो खुद के अपने घोड़े पर आया हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट, सुमंत केम ऑन हिज ओन हॉर्स। He made his horse stand along with the other horses। वो अपने हॉर्सेस को दूसरे हॉर्सेस के साथ में खड़ा कर देता है। वो क्या करता है, जो 17 हॉर्सेस हैं, 17 हॉर्सेस के साथ में अपना खुद का घोड़ा भी खड़ा कर देता है। ये थोड़ी सी क्लेवरनेस वहां पर उसने दिखाई थी और ये शायद 3 sons शायद जो है ये बाद में उसको पकड़ते हैं। लेटर ऑन द 3 sons came to the view that the Sumant what is doing, Sumant is making his own horse to stand along with the 17 horses। ये बाद में उनको समझ में आता है, देखिए आप। But the sons objected the next day। He said, "Now there are 18 horses. I am good as your father." अब यहाँ पे क्या बोलता है वो कि अब यहाँ पर 18 घोड़े हैं और मैं आपके पिताजी के समान हूँ, ऐसा सुमंत ने कहा। Let us divide the horses as per the will। चलो हम क्या करते हैं, विल के मुताबिक अपने जो घोड़े हैं उनको डिवाइड करते हैं। देखिए आप यहाँ पर। But the sons objected, "You have added your own horse to your horses." बट यहाँ पर अब तीनों बेटों को समझ में आ गया, जो 3 horses जो तीनों बेटे थे, तीनों बेटों को समझ में आ गया that he had made his own horse to stand along with the 17 horses। 17 horses के साथ में अपने खुद के घोड़े को जो उसने जो है खड़ा कर दिया है, तो उसको समझ में आ गया। सन्स ने ऑब्जेक्टेड किया, इस बात पे आर्ग्यूमेंट किया उससे, सुमंत से। That was not our father's wish। और ये हमारे पिताजी का विश नहीं था, ये हमारे पिताजी की विल नहीं थी कि ये चीज हो जाए, और आपने अपना खुद का घोड़ा यहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो सुमंत का रिएक्शन क्या होता है? What was the Sumant reaction? What Sumant told after that? Let us see in the next paragraph। Sumant said, "Don't worry, wait until the division is over." सुमंत बोलता है कि अभी डिवीजन ओवर नहीं हुआ है, आप रोकिए थोड़ा सा, मैं आपको डिवीजन करके देता हूँ, बंटवारा करके देता हूँ ये हॉर्सेस का। I will take my horse back। मैं अपना घोड़ा जो है, खुद का जो घोड़ा है, मैं वापस लेके जाऊंगा, आप चिंता ना करें।
आउट ऑफ दीज 18 हॉर्सेस एज पर द विल हाफ विल गो टू द एल्डर सन। अब यहाँ पे आपके पिताजी के विल के मुताबिक हाफ जो हिस्सा है उसका वो एल्डर सन को जाएगा, सबसे बड़े जो बेटे को जाएगा। ओके, हाफ ऑफ द 18 इज 9, और 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। 18 का आधा कितना होता है? 9 होता है। सो द एल्डर वन गेट्स द 9 हॉर्सेस। तो जो बड़ा बेटा है उसको कितने घोड़े मिले? 9 हॉर्सेस मिले। सो द एल्डर वन, सुमन सेड द एल्डर वन वुड बी गेटिंग 9 हॉर्सेस। Now there are 9 remaining। अब कितने घोड़े बच रहे हैं? यहाँ पर 9 घोड़े बच रहे हैं। सुमंत ने ऐसा बोला। Out of 9, 2/3 means 6 horses will go to the second son। अब जो 9 horses बचे हैं उसका 2/3 हिस्सा जो है सुमंत ने बोला कि सेकंड सन पे जाएगा, सेकंड हिस्से जो सेकंड सन का हिस्सा है उस पर जाएगा। Now there are 3 remaining। अब यहाँ पर 3 घोड़े बचते हैं। सुमंत ने बोला कि अब 3 घोड़े बचते हैं, 2/3 हिस्सा जो है वो जो है सेकंड सन को हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कितना है? 2/3 और 2/3 का कितना है? 2/3 का जो है वो है 6 हॉर्सेस। 6 हॉर्सेस जो है जो सेकंड सन को चले जाते हैं, सेकंड ब्रदर को चले जाते हैं। और उसके बाद में जो 2/3 ऑफ इस मींस एंड द 3 विल गो टू द थर्ड सन। जो लास्ट जो ब्रदर है, जो 3 घोड़े जो बच रहे हैं वो तीसरे बेटे पर जाएंगे, तीसरे बेटे के हिस्से पर जाएंगे। सुमन सेड द 3 हॉर्सेस विल गो टू द थर्ड सन। 1 horse is left which was anyway not yours। अब यहाँ पर सुमंत बताता है कि एक घोड़ा बच रहा है भाई, आप खुद देख रहे हैं, ये एक घोड़ा आपका नहीं है, ये मेरा है। ओके, उनको सबसे पहले चिंता थी कि ये घोड़ा जो है वो कैसे जो है ऐड कर दिया, बट सुमंत बोलता है डिवीजन के बाद ये घोड़ा जो बच रहा है ये मेरा है, ये आपका नहीं है। इट इज माइन एंड आई एम टेकिंग इट गोइंग होम। और ये मेरा है और मैं इसको लेकर अपने घर जा रहा हूँ। सुमंत ने ऐसा बोला, बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही इन अ वेरी क्लेवर वे, इन अ वेरी वाइसली वे सुमंत मेड द डिवीजन ऑफ हॉर्सेस। First he made his own horse to stand along with the 17 horses, then he made the division as per as the half 2/3 जो भी है उसके हिसाब से उसने डिवीजन किया बहुत ही क्लेवरली। ओके, ऑल द पीपल हु हैड असेंबल्ड वे पजल्ड। सारे लोग जो मौजूद थे वहां पर बहुत ज्यादा घबरा गए, और घबराने के साथ में ये पहले तो ये सोचने लगे, पजल्ड होगा कि सुमंत ने कैसे ये डिवीजन कर दिया, सुमंत ने कैसे ये जो डिवीजन था, बंटवारा था, कैसे कर दिया, क्योंकि बहुत ही रिडल, बहुत ही इसकी पहेली जो थी वो बहुत ही कठिन समझ में आ रही थी। The 3 sons did not know how the division took place without a killing a horse। अभी भी 3 जो you can also see that the 3 sons now also they are not knowing that how the division was already completed without killing of the 1 horse। किस तरह से डिवीजन हो गया, एक घोड़े को मारा भी नहीं और डिवीजन खत्म भी हो गया। ये 3 बेटे अभी भी सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। They went to Sumant and asked, Uncle, how did you manage without killing any horse? वो सुमंत के पास में गया, उन्होंने बोला कि किस तरह से आपने मैनेज कर लिया कि एक घोड़े को आपने मारा भी नहीं और आपने डिवीजन कर दिया। Sumant smiled and said, experience has taught me many things in life। सुमंत ने बोला कि जो मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सारी चीज़ें उसने सिखाई हुई हैं, और जो your father also knew that, और आपके पिताजी भी ये बात जानते थे कि I have lot of experience in my life, so I can make the division। Okay। It many time a work can make look possible। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद ये हमें काम कठिन दिखाई देता है पर वो उतना कठिन होता नहीं है। But if someone gives us a smaller suggestion, but अगर हमें कोई सजेशन दे देता है तो हमारा काम जो है बहुत आसानी से हो जाता है। This is the reason your father wrote in such a will that was forced to make somebody's advice। इसलिए आपके पिताजी ने एक ऐसा विल बनाया था, एक ऐसी वसीयत बनाई थी कि आप किसी व्यक्ति से सजेशन देने के लिए बाध्य हो जाएं। ओके, You may think now you everything, but please remember you are still a student। आप सब कुछ सोच सकते हैं, बट आप ये ध्यान दें that you are still a student। आप अभी भी एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी को अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, और सीखने के साथ में अपना तजुर्बा को बढ़ाना है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, और अपने सीखने के साथ ही हम आगे अपने जीवन में कुछ करने की क्षमता रख पाते हैं। लाइफ इज एन एटर्नल टीचर। हमारी जो जिंदगी है वो भी एक प्रकार से हमारे लिए एक शिक्षक है, जो हमारी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बहुत सारी हमारे अलग अलग प्रकार के तजुर्बे हमें देती है, एक्सपीरियंस हमें देती है, इसलिए हमें सारी चीज़ों को देखना चाहिए। सोमगौड़ा कंक्लूड, यहाँ पे सोमगौड़ा कंक्लूड कर रहा है, क्या कंक्लूड कर रहा है वो देखिए आप। That is why the elders have taught us the lessons। इसलिए हमें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें यहाँ पे लेसन्स बहुत सारे सिखाए हुए हैं, बहुत सारे हमें पाठों को सिखाया हुआ है। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर इन लाइफ। जो तजुर्बा होता है वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है जिंदगी का। ओके, एल्डर्स हैव बीन सीन अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं, इसलिए यहाँ पर अपने जो एंड इंटरेक्टेड विद मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किए हुए रहते हैं, तो इसलिए हमें उनसे सजेशन लेना बहुत आवश्यक होता है, और हमें सजेशन लेना चाहिए अपने अच्छी जो भी चीज़ें होती हैं उनको आसान बनाने के लिए। इट हैज़ टू बी लर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
तो 3 brothers after listening to the story agreed to पंचायत for the division of the property। और 3 जो भाई लोग थे उनके डिवीजन जो उन्होंने किया था उसको स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया, और वहाँ से सभी लोग पंचायत में असेंबल्ड होने के बाद में, डिसीजन होने के बाद में चले जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। किस तरह से जो सुमंत ने बहुत ही क्लेवर वे में जो है ओल्ड मैन की जो रिडल थी उसको जो है बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के साथ में सारे लोग जो वहाँ पे पजल्ड हो रहे थे उनको भी एक प्रकार से इंटरेक्ट किया, और अपने बेटों की जो रिडल थी वो जो बेटे जो कंफ्यूज हो रहे थे उन पे जो है सारी चीज़ें उनको जो है समझ में आ गई। बाकी आप खुद समझ रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, और आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस चैप्टर, प्लीज़ सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड श्योरली आई वॉज बिट fast in this video because this was a very big lesson, so for that reason I have to be very fast in this video. So for if you are not understanding this chapter, please see this video again and again, and I hope I'm sure that you will understood this chapter, and so please don't forget to subscribe this channel also। और आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर शेयर कीजिए। विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज और एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।